मदरसों को जदीद बनाने के मकसद से शुरू की गई मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम अब बेमाना हो गई है। इस स्कीम के तहत काम करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें मरकज़ और रियासती हुकूमतों के तकनीकी मसाइल की वजह से कई महीनों से नहीं मिल पा रही हैं। अब असातिज़ा ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर स्कीम बंद करना है तो बंद कर दें, लेकिन 50 महीनों का बकाया अदा कर दें। कोरोना वबा के दौर में यूपी के मदरसा असातिज़ा एहतजाज करने के लिए मजबूर है। मदरसा असातिज़ा का यह एहतजाज मदारिस को जदीद बनाने के मरकज और रियासती हुकूमत के दावों की कलई खोल रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम के तहत काम कर रहे इन असातिज़ा को गुज़िश्ता 5 साल से तनख्वाह अदा नहीं की गई। सर, हम लोग 50 महीने से मानदेय हम लोगों की पेंडिंग है। सरकार से हम लोग इस कोरोना वायरस के इस महामारी में सरकार हम लोगों की तरफ एक बार भी निगाह उठाकर नहीं ताकी कि हम लोग भी कैसे जी खा रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे जी खा रहे हैं। जी, अब यही संस्कृत पाठशाला है, वहाँ पे संपूर्ण तनख्वाह मिलता है, लेकिन हम लोगों को सरकार मानदेय भी नहीं दे रही, इसलिए हम लोगों की हालत बहुत दयनीय है। हम तो ऐसे ही चलाया कि मजबूरी में कुछ जेवर था वो बेन डाला, या घर का सामान बकरी बच्चा जो भी हुआ सब बेन डाला। और जैसे मान लिया कहीं सब्जी लगा रहे हैं, थोड़ा फेरी लगा लिया, टाइम मिल गया, या कभी घर पे अपना जो काम धंधा है वो देखते रहे, उसे काम चलता रहे। पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा एलिमेंट्री जैसी डिग्रियां हासिल करने वाली सोशल साइंस की टीचर गुलिस्ता अंजुम खनौज से यहां एहतजाज करने आई है। इन्हें यूपी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल से माहाना 3000 रुपए तो मिल रहे हैं, लेकिन वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल से 12000 की तनख्वाह नहीं मिल रही। घर के हालात सर बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि 50 माह से ज़्यादा हो चुका है, मानदेय नहीं मिला है हम लोगों को। और ये सरकार भी समझ सकती है और आप लोग भी समझ सकते हो कि सिर्फ 2000 रुपये मिलना क्या होता है, उसमें कैसे घर कोई चला सकता है। हमारे वहाँ ट्रेजेडी होती है, बीमार होते हैं, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे गवर्नमेंट से इग्नोर कर देती है। और पैसा ना होने के कारण आप लोग समझ सकते हो हम लोगों पर क्या बीत रही है। आज हम लोग यहाँ तक आए हैं तो किसी मजबूरी के तहत ही आए हैं। बदायूं के राशिद अली माजूर हैं। गुज़िश्ता 4 साल से तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूर होकर जंतर मंतर पहुँच गए हैं। बस एक ही मांग है कि सरकार क्या कह रही है इससे मतलब नहीं, कम से कम हमारा बकाया मानदेय से स्कीम अगर नहीं चलाना है तो ख़त्म करें, अगर नहीं चलाना है इसको ख़त्म कराएं, लेकिन जो बकाया मानदेय हमारा वो तो दे दें। 50 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा स्कीम के तहत 16 रियासतों के तकरीबन 50,000 असातिज़ा काम करते हैं, लेकिन वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलने से इन असातिज़ा को माशी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। एक तरफ जहां साइंस टीचर्स अपने बकायाजात की अदायगी के लिए दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस ने भी मरकजी और रियासती हुकूमत से साइंस टीचरों के बकायाजात जल्द अदा करने का मुतालबा किया। मदारिस इंतजामिया का कहना है कि साइंस टीचरों की तनख्वाहें अदा न होने से मदारिस में जदीद मज़ामीन की तदरीस में रुकावट आ रही है। बिना तनख्वाह के आर्जी मुदर्रिस, जिसका कोई कंफर्मेशन भी वो वाला नहीं है, इस तरह से वो काम नहीं कर सकता, और मैनेजमेंट भी उस तरह से उनसे काम ले भी नहीं पाता है। तो ये बहरहाल एक जुल्म है। अगर सरकार इस पर तवज्जो दे कि भाई जब सबको तनख्वाह मिलती है तो उनको भी मिलनी चाहिए वक्त से, अगर वक्त पे नहीं मिलेगी तो इससे तालीमी सिलसिला मुतासिर होता है, वो दिल लगा के काम ही नहीं करते। और ये जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज़ अंसारी की बेवा शाइस्ता परवीन ने इंसाफ और सरकारी मुलाजमत के लिए वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। शाइस्ता ने गुज़श्ता 9 माह में तीसरी बार वज़ीर आला से मुलाकात कर अपने मुतालबात पेश किए हैं। हेमंत सोरेन ने इस ताल्लुक से मुनासिब कदम उठाने का यकीन दिलाया है। शाइस्ता का मुतालबा है कि तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले की CBI जांच कर तमाम मुल्ज़मीन को फांसी दी जाए। समाजी कारकुन इरफान खान की मदद से शाइस्ता परवीन CM से मिलने में कामयाब हो पाई।
सरकारी मुआवजा अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है शाइस्ता को, वो मुआवजा की मांग करी गई है। इसका कोई नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका ना भाई है ना बहन है, तो न ही इसके फादर इन लॉ है, तो इनको नौकरी के लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया है। तो मुख्यमंत्री ने सारे मामले को देख के बोला कि बहन तुम्हारी जो भी मांगे हैं सारी जायज़ है, ये मामला मेरे संज्ञान में है। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमने वादा किया है, अभी सरकार में हम तुम्हारी सारी मांगे पूरा करेंगे। जी 3 बार हम सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम ने बहुत उम्मीद के साथ बोले कि वो जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। काफ़ी दिन से हम बार बार सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। क्या डिमांड यही है कि जो केस है उसको सीबीआई के हवाले की जाए और जो मुजरिम है उसको सज़ा दिया जाए, और जो डॉक्टर पुलिस प्रशासन जो भी थे उस पर कार्रवाई किया जाए। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त तलब की। हाजी की सरबराही में मुस्लिम सोसाइटी का एक वफ्द राजभवन गया और गवर्नर से अपील की कि अगर रियासत में होटल खोले जा सकते हैं तो मस्जिदों को भी नमाज के लिए खोला जाना चाहिए। वफ्द ने गवर्नर से कम जुमे की नमाजों की इजाज़त की फराहमी की अपील की। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रशीद मसूद का आज 73 साल की उम्र में रुड़की के एक नर्सिंग होम में इंतकाल हो गया। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर काजी रशीद मसूद को कुछ वक्त पहले कोरोना इन्फेक्शन के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां से सेहतियाब होने के बाद वो सहारनपुर लौट आए थे, लेकिन कुछ रोज़ कबल उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद रुड़की के एक नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया था। रशीद मसूद सहारनपुर से लोकसभा के 5 बार मेंबर रह चुके हैं और राज्यसभा के भी रुकन रहे हैं। मगरबी यूपी की सियासत में काजी रशीद मसूद एक कद्दावर सियासी लीडर की हैसियत रखते थे। इस मगरब यूपी के वो कद्दावर लीडर थे। मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात में इस कद का और इस सोच का और इस नज़रिए का, जो उनका नज़रिया कौमी यकजहती का, इत्तेहाद का वो रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने क़यादत की है, तो किसी भी जमात में रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी इंसाफ पसंदी से मुंह नहीं मोड़ा। बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ, और पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा खला पैदा हुआ और ऐसा आदमी दोबारा होना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बहुत काम किया, उनकी कमी हमेशा महसूस रहेगी। CAA, NRC और NPR के खिलाफ एक तवील एहतजाजी तहरीक चलाने के बाद अब औरंगाबाद के नौजवानों ने शाहीन क्लब ऑफ औरंगाबाद कायम किया है। इस क्लब का मकसद समाजी बुराइयों का खात्मा, इस्लाह मुआशरा, महल्ला जाती सतह पर लोगों के मसाइल हल करना और एक बेहतर मुआशरे की तश्कील में नौजवानों को शामिल करना है। क्लब के मेंबरान का कहना है कि समाज में बुराई को बुराई समझने का तस्वुर खत्म हो चुका है, जिसके नतीजे में नई नस्ल बड़ी तेज़ी से बुराइयों की तरफ राग़िब हो रही है। नौजवानों को अगर तामीरी अक़दार में मसरूफ़ कर दिया जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। नौजवानों ने ये सोचा कि जो शाहीन बाग के ज़रिए से हमारे साथ में एक बहुत बड़ा असासा जो नौजवानों का जमा हुआ था, उनकी सलाहियतें हमारे सामने आई थी, उसको सही रुख पर लगाना, औरंगाबाद के जितने मसाइल हैं उन मसाइल को हल करना और नौजवान क़यादत को आगे लेकर आना, इस मकसद के तहत जो है शाहीन क्लब ऑफ औरंगाबाद का क़याम जो है अमल में आया। अभी शहर में तो नशा और मंशियात इसका तो कारोबार है, तो एक बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसके लिए रोकथाम के लिए काम करेंगे, और जो नौजवान इसमें तो मुब्तला है उनको है तो सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि CAA NRC के ताल्लुक से जो गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो भी तो होल्ड पर चला गया है। जब अगर उस पर इस तरह से हालात बनते हैं तो इंशाल्लाह यही जो मूवमेंट पहले से जो तैयार हुआ है इंशाल्लाह वो आगे बढ़ता रहेगा। वो तो हालात पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या आगे फैसला करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ है, अभी जो सरदस्त हमारे सामने असल बात है वो है कि अभी हमारे पास जितने सारे लोग हैं उनके लिए हमने जो काम अभी तजवीज़ किया है, जो मुख्तसरन ये है कि हम जो है तो औरंगाबाद में जो नौजवानों के अंदर जो तो फहाशी और रियानियत और नशा और दीगर इस तरह से जो बुराइयाँ फैल रही है उनको हम महिला वाइज जाकर ज़मीनी सतह पर जाकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने बताया कि बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए तलबा और सरपरस्तों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन स्कॉलरशिप के पोर्टल पर दरख्वास्त कबूल नहीं की जा रही है। ये स्कॉलरशिप 9 अक्टूबर से शुरू हुई है, मगर आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है वेबसाइट पे। औलिया तुलबा और तुलबा के सरपरस्त बहुत परेशान हैं, लिहाजा अक़लियती बहबूद के ज़िम्मेदारान से हमारी गुजारिश है कि इस वेबसाइट को जल्द से जल्द पूरी तरीके से शुरू कर दें। डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी गुलबर्गा के नए शहर काजी मुंतखब कर लिए गए हैं। एक मुख्तसर मगर बावकार तकरीब में मशाइखीन व उलमाए किराम की मौजूदगी में हामिद फैसल को खरका पोशी करके मनसब क़ज़ात पर फायज किया गया। वाज़ेह कि रियासत कर्नाटक के दूसरे इलाकों से हटकर हैदराबाद कर्नाटक में निज़ाम क़ज़ात मौरूसी है। काजी हामिद फैसल अपने सिलसिले से 10वें काजी शहर हैं। बताया जाता है कि सन 1704 में औरंगज़ेब आलमगीर ने इस ख़ानदान को मनसब क़ज़ात पर फायज किया था। जो मुझे सपोर्ट किए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। औरंगज़ेब की जो है ना मर्ज़ी से उनकी ख्वाहिश पर जो है अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ का क़ाज़ी अव्वल मुंतखब किया गया और ये तकरीबन 316 साल पहले की बात है। ये सिलसिला जो है आपके जद का अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का, उनका सिलसिला हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और उनसे उनका जो सिलसिला जो है हज़रत खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हाथरस इस्मत दरी मामले को लेकर भोपाल इकबाल मैदान में समाजी तंजीमों के जरिए 3 रोज़ा धरने का इनेकाद किया गया है। 3 रोज़ा धरने में सभी मज़ाहिब के मर्द व ख़वातीन शामिल हुई हैं। धरने पर बैठे लोगों ने हुकूमत से जानियों को फांसी की सज़ा देने के साथ मुजरिमों को बचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। धरना देने वालों से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने खास बातचीत की। मामले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो है एहतजाज किया जा रहा है। भोपाल के इकबाल मैदान में 3 रोज़ा जो है यहाँ पर धरना दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते कि सरकार के द्वारा जो बातें की जा रही हैं इस मामले को लेकर, उसमें कितना आपको लग रहा है कि सच्चाई सामने आएगी, लोगों को सज़ा मिलेगी? सरकार जो CBI की मांग कर रही है ये एक साबित होता है कि वो उसकी लिपापोती करना चाहती है और हमारी मांग ख़ास तौर से ये है कि अपराधियों को फांसी की सज़ा हो, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि किसी को ये आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित करता है तो उसके ऊपर भी केस लगता है। तो हमारे अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक नया चलन चला है कि बलात्कारियों के पीछे लोग खड़े होकर उनके सपोर्ट के अंदर जुलूस निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, तो ये इन लोगों के ऊपर भी बराबरी से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो बलात्कारियों के सपोर्ट में जुलूस निकालें या उनका समर्थन करें। ये सरकार ने जो CBI जांच का ऐलान तो किया है, क्या आपको लगता है कि सच सामने आएगा? देखिए, परिवार लगातार इस बात को कह रहा है कि हमें CBI जांच नहीं चाहिए। परिवार को संदेह है, चूँकि पूर्व में अभी जिस तरह के निर्णय CBI को लेकर उंगलियां उठती रही हैं, तो परिवार का ये कहना है कि उसके लिए जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के नज़र में कमेटी बने। लेकिन देखिए, जो पोलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है, नार्को टेस्ट अब पहली बार देखने में आ रहा है कि जो पीड़ित है उसका टेस्ट होगा। क्या लगता है आपको जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है कि पूरे भारत में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार द्वारा न्याय की जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि वो जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सजाएं मिल पाएंगी? जिस तरीके से माहौल बन रहा है, हम लोगों की मांग यही है। आज भी हम लोग 3 दिवस का यहाँ पे धरना जो लेके बैठे हुए हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि उन सब अपराधियों को, चारों अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए। अकोला में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी हाथरस मामले के खिलाफ बरहमी का इजहार किया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ तंजीमों ने इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर शहर के ओपन थिएटर के सामने मुसलमानों ने जमकर एहतजाज किया, जिसमें मुल्क में इस्मत दरी के खिलाफ सख्त सजा मुतय्यन करने का भी मुतालबा किया गया। हाथरस के अंदर जो बलात्कार की घटना हुई है मनीषा के साथ में, उसके
जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस घटना का हम विरोध करते हैं, जाहिर निषेध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो बलात्कारियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाए और बलात्कार पर जितने देश में हो रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त कानून बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस इस्मत रेजी के वाक़े के खिलाफ नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद हल्के ख़वातीन ने भी अपना एहतजाज दर्ज किया। हल्के ख़वातीन के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुल्क भर में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में औरतों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया गया। हाथरस के वाक़े की आला सतह जांच करने और मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। क्या कर रही है? इस भारत में महिला और पुरुष दो लोग हैं, लेकिन दोनों में से ये एक जिस्म का एक हिस्सा है, तो ये एक हिस्सा अगर लाचार और मजबूर हो जाएगा तो दूसरा हिस्सा किस तरह तरक्की करेगा? हमारे इसमें सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ? और जब बेटी बचेगी भी नहीं और पढ़ेगी भी नहीं तो ये जो नस्ल आगे जा रही है वो कहाँ से तरक्की करेगी, कहाँ से उसकी अच्छे से तरबियत हो सकेगी? हम दरख्वास्त करते हैं हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से कि हमारी सेफ्टी के लिए इक़दामात उठाए, कोशिश करें और जो आरोपी है, जो इन लोगों ने ये इतना कांड किया है, इतना गलत काम किया है, उनको फांसी की सज़ा दी। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी के खिलाफ नांदेड़ में समाजी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में PFI से वाबस्ता नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हाथरस वाक़े को मुल्क में ख़वातीन पर हो रहे जुल्म की एक अलामत करार दिया। मुतासरा लड़की को इंसाफ के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हम हुकूमत से ये ऐलान करते हैं कि जो लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको घरवालों को इंसाफ दिया जाए। हाथरस केस के खिलाफ औरंगाबाद में दलित तंजीमों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू प्ले कार्ड लेकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में न सिर्फ तालिबात और ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड बताकर अपनी बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि बीजेपी की हुकूमत में ख़वातीन बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ज़िना और कत्ल मामूल की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया है। मुजाहिरीन ने मुतासरा के घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए मुजरिमों को फांसी देने का मुतालबा किया। हाथरस वाक़े के खिलाफ कांग्रेस ने रियासती सतह पर सत्याग्रह एहतजाज शुरू किया है, जिसकी एक कड़ी के तौर पर औरंगाबाद में भी कांग्रेस कारकुनों ने बरकल गेट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े ने राहुल गांधी के साथ पुलिस की बदतमीजी की मजम्मत की। इसके अलावा कांग्रेस ने फौरी योगी हुकूमत और मोदी हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। जो परिवार के साथ अत्याचार हुआ है उसके निषेध के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष नामदार बाला साहब थोरात साहब के नेतृत्व में आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये सत्याग्रह पुकारा गया है, ये निषेध पुकारा गया है। जो परिवार पीड़ित है उसको राहत दिलानी चाहिए और राहत तभी मिलने वाली है जो अत्याचारी है उसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी फांसी की शिक्षा दिया जाए। इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। वो अत्याचार लड़की पे जो अत्याचार हुआ उसके परिवार को, वो लड़के को जो लोगों ने अत्याचार किया है उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन करते हैं। देश में सुसंस्कृत देश नहीं चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। ये गुंडा राज के खिलाफ हमारा ये हाथरस मामले को लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी में भी कांग्रेस ने सत्याग्रह एहतजाज करते हुए मुलजमीन को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। मुल्क में जिनसे हिरासानी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए और मुलजमीन को फौरी सजा दिए जाने का कानून बनाने का भी मुतालबा किया। की बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर खराब होते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज हमारी बच्चियां, हमारी बहन आज हिफाजत में नहीं है और बलात्कारियों को कड़क से कड़क सजा होना चाहिए और एक नया कानून बनना चाहिए कि जो भी बलात्कार करेगा उस 6 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होगी। हाथरस मामले को लेकर अकोला में शिवसेना की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। जय हिंद चौक पर मुनक्कदा इस एहतजाज में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ताहम पुलिस की मुदाखलत के बाद यह एहतजाज तेज हो गया। इस बीच पुलिस इंतजामिया और शिवसेना कारकुनों के दरमियान झड़प भी हुई।
हत्या हुई है उनके ऊपर तो फांसी की सज़ा उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन जिस बच्ची ने मेरे ऊपर फांसी ये रेप होने वाला है ऐसी सूचना देने के बाद में भी अगर शासन और प्रशासन जगह के ऊपर जागी नहीं होता है तो मेरा तो ये बोलना है जितने गुनहगार जिन्होंने रेप किया है वो गुनहगार से ज़्यादा वो लोग गुनहगार हैं कि जिनके पास उसने 3-4 महीने पहले ऐसा प्रकरण लाइट में हुआ था, उन्होंने उसकी दक्षता न लेकर उसको बचाया नहीं। वो भी बेंगलुरु के करीब टिमकुर शहर में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर समाजी खिदमत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। चंद मकामी डॉक्टरों की खिदमत हासिल करते हुए यहाँ एक फीवर क्लिनिक कायम किया गया है। कोरोना की वबा और लॉकडाउन के आगाज से ही शहर टिमकुर की मिली तंजीमें अपने अपने तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती हुई आ रही हैं। अब इन तंजीमों ने मिलकर ज़िला इंतज़ामिया महकमे सेहत से मंजूरी हासिल करते हुए फीवर क्लिनिक कायम किया है। इस क्लिनिक में कोरोना का मुफ्त टेस्ट, आम बीमारियों का फ्री इलाज और चंद दीगर सहूलियात मौजूद हैं। मुंतज़मीन ने कहा कि हिंदू मुसलमान सभी के लिए यह खिदमत अंजाम दी जा रही है। साथ ही साथ कोरोना के मुताल्लिक मौजूद गलत फहमियों को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। का ये सेंटर कायम किया गया फीवर क्लिनिक के नाम से, जो गवर्नमेंट के टाइप के साथ यहाँ पर शुरू हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि इसके वजह से जो एक गलत फहमियाँ थी कि मुसलमान वहाँ जा रहे हैं तो उसको मार दी जा रहा है, एक वबा के साथ वो भी वबा फैली हुई थी, एक अफवाह फैली हुई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मत जाओ, वहाँ गए तो इंजेक्शन पड़ जाएगा और ये मार देंगे और वहाँ मौत हो जाएगी, इस तरह की बातें फैल रही थी। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी थी कि अपनी हुकूमत के ताल्लुक से और जो डॉक्टर्स खिदमत कर रहे हैं बेचारे, उनके ताल्लुक से भी जहन को साफ़ किया जाए। मुफ्त खिदमत से हमने, जैसे कि डॉक्टर इम्तियाज़ साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं, असगर बेग साहब हैं, हमारे डॉक्टर इमरान हैं, अमीन उबैद ज़िया रहमान हैं, इन लोगों का साथ लेकर हमारे NWF के जो वॉलंटियर्स हैं, लेडी वॉलंटियर्स, उनको साथ लेकर और दूसरी तंजीमों के जैसे कि सलाम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर अंसार मस्जिद वाले हैं, हम 5-6 तंजीम वाले मिलकर शहर के लोगों के अंदर जो खौफ था उसको निकाल कर उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हमने कोशिश शुरू की है। मकसद ये है कि फीवर क्लिनिक से हम है ना फियर निकालना है। फीवर क्लिनिक नाम रखा है लेकिन वी हैव टू रिमूव द फियर फ्रॉम द पब्लिक माइंड सेटअप उनको चेंज करना है। यहाँ पे ना स्वैब टेस्ट जो है 2 तरीक़ा का जो है हमारे पास, रैपिड एंटीजन टेस्ट और VAT। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसी वक्त आ जाता है और VAT जो है नेक्स्ट डे इवनिंग। मुल्क में पहली मरतबा वक्फ तरबियती इदारा वजूद में आया है। कर्नाटक हुकूमत के तहत बेंगलुरु में वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। इस इंस्टीट्यूट के जरिए वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन, वक्फ कमेटियों के अरकान, मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह कमेटियों के अहदेदारों, यहाँ तक कि आम लोगों को भी वक्फ उमूर के सिलसिले में तरबियत फराहम की जाएगी। हुकूमत ने बाकायदा हुक्मनामा जारी करते हुए सीनियर अफसर अशरफुल हसन को वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर मुकर्रर किया है। बेंगलुरु के निजी होटल में इस इंस्टीट्यूट का पहला 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। जो इनके डेली रूटीन वर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो अहबाब इसमें काम करते हैं, शायद वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या वक्फ कमेटी के मेंबरान हो या मुतवल्लियाँ हो, इनको सब एक तरह के जो करना है या कुछ करने के इनके पास इंफॉर्मेशन है नहीं। तो ये सिलसिले में हुकूमत ने पहली बार एक वक्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके क़ायम किया, एक 15-20 दिन पहले। ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहला डायरेक्टर करके उस पर मुंतखब किए हैं। आगे कैसा बढ़ाना, आगे कैसा लेकर जाना और उनकी जिम्मेदारियां कैसा निभाना, ये कौम में, मुसलमानों में कौम की जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में कौम की इसके इंफॉर्मेशन इम्बाइब करना, इंफॉर्मेशन फैलाना, ये जिम्मेदारी हमारे वक्फ वॉरियर्स की होती है। उसके वास्ते ये आइडेंटिफाई कर को ये वक्फ वॉरियर्स को भी प्रिपेयर करना ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। हर साल ये प्री बजट मीटिंग में प्रपोज़ल रखा जाता था लेकिन इसकी कामयाबी हासिल नहीं हुई। सिद्धरामैया जी जब चीफ मिनिस्टर हुए थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उस वक्त पे ये प्रपोज़ल हमारा क्लिक हो गया। होने के बाद में एक गवर्नमेंट आर्डर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी निकला और 3 करोड़ रुपये भी उसके लिए रिलीज़ कर दिए, लेकिन सैंक्शन पोस्ट के लिए और जो उसकी जगह और बिल्डिंग की एक हुसूल के लिए एक तवील अरसा गुजर चुका
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी ये भी दी, कंकरेंस भी दी। अब ये जो है हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के जो इब्राहिम मडूर साहब हैं, उनकी एक अनथक कोशिश के साथ ये है ना सिलसिला शुरू हो गया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।